नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। मुद्दा प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था से जुड़ा है। यानी वो समस्या जिसका समाधान नहीं, बस चर्चा और पॉलिटिकल बहस होती है। प्रदेश में हर दिन हो रही आपराधिक घटनाओं ने प्रदेश के नागरिकों का डर तो बढ़ाया ही है, वहीं उनकी आंखों में सिस्टम से सुरक्षा का विश्वास भी खोता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज जनता टीवी पर लगेगी पॉलिटिकल पंचायत। चलिए, हरियाणा प्रदेश में जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था की उड़ रही धज्जियां और लॉ एंड ऑर्डर पर प्रदेश में चल रहे पॉलिटिकल पोस्टमार्टम पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। ये 5 तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हरियाणा प्रदेश में तार तार हो रही कानून व्यवस्था को बेपर्दा कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बदमाश और अपराधी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से मानो फुटबॉल की तरह खेल रहे हों। चलिए इन तस्वीरों की घटनाओं से भी आपका तारुफ करा दें। पहली तस्वीर में दिख रही वारदात फतेहाबाद की है, जहां बदमाशों ने सरेराह सड़क पर युवक को लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया। युवक के पैरों पर लगातार हमले किए, पीड़ित युवक के पैर तोड़ डाले गए। जिन बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की कि उन्होंने खुद ही इस वारदात का वीडियो भी बनाया, ताकि पता चले कि हरियाणा में बदमाशों का ही बोलबाला है। दूसरी तस्वीर रोहतक जिले के कंसाला गांव की है, जहां पर खेतों में युवक का शव ज्वार के खेत में मिला था। शरीर पर चोट के निशान थे और युवक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। वही तीसरी तस्वीर भी रोहतक जिले की ही है, जहां गुरुवार को सुबह दूध लेकर जा रहे युवक पर बदमाशों ने अपनी पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर दी। युवक की हत्या के बाद मौके से पुलिस को खाली की गई मैगजीन की 7 खोल बरामद किए गए। युवक की हत्या के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से बुलेट्स के 7 खोखे बरामद किए। वही चौथी तस्वीर यमुनानगर की, जहां पूर्व पार्षद के पति और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिक रघुनाथ प्रजापति की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। एक के बाद एक 5 से 6 गोलियां मारकर शोरूम मालिक को मौत के घाट उतार दिया गया। वही 5वीं तस्वीर गन्नौर की है, जहां दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक गन्नौर में बैटरी रिपेयरिंग का काम सीखता था और उसी पर 2 बदमाशों ने अवैध पिस्तौल से युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि हरियाणा में अंजाम दी जा रही वारदातों का ये महज ट्रेलर भर है, जो किसी आम नागरिक के दिलो जहन में खौफ और डर बैठा देने के लिए काफी है। चलिए अब रुख करते हैं प्रदेश की पॉलिटिक्स का, क्योंकि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर से फुटबॉल की तरह खेलते अपराधी हैं, तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में भी कानून व्यवस्था के मुद्दे का पोस्टमार्टम तो हो रहा है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चरमराई कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, तो प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने उन पर पलटवार किया। पूछो तो सही, समझ बाग दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड में बिल्कुल साफ हो गया। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई। कानून व्यवस्था नाम की तो चीज रही नहीं प्रदेश में। कानून व्यवस्था को पूरी तरह से प्रदेश में नियंत्रित किया हुआ। घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि घटनाएं नहीं होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसके ऊपर कार्रवाई ना होती हो। खैर, विपक्ष ने सवाल उठाए तो गृह मंत्री ने जवाब तो दिया कि प्रदेश सरकार और पुलिस की ओर से हर केस में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गृह मंत्री ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर निशाना साधा और कह दिया कि उनकी सरकार में कार्रवाई के लिए लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ रही थी। हुड्डा साहब के राज में तो लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीजीपी दफ्तर के बाहर आके आत्मदाह तक करते थे।
हमारे राज्य में ऐसा नहीं है, हर केस की कार्रवाई होती है और कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण है। खैर अब पॉलिटिक्स है और प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का पॉलिटिकल पोस्टमार्टम राजनीति में ना हो ये कैसे संभव। लेकिन जनता टीवी की पॉलिटिकल पंचायत में सवाल ये कि आखिर जिस प्रदेश का गृह मंत्री गब्बर के नाम से जाना जाता हो वहां अपराधी कानून की फुटबॉल बनाकर कैसे खेल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, मसला बेहद अहम है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बेहतर ना हो तो फिर इस प्रदेश में बहुत तरह की दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ता है। पॉलिटिकल पंचायत में 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तारुफ कराते हैं, उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। रमनिक मान जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। मान साहब स्वागत है आपका। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओंकार जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं। ओंकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आज संजीव भारद्वाज जी आपसे करूंगा। प्रदेश के गृह मंत्री इस बात का सीधे तौर पर जिक्र करते हैं कि घटनाएं होती हैं लेकिन कार्रवाई हर घटना पर होती है। इससे ज्यादा एक गृह मंत्री से और क्या चाहिए साहब। वो तो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हर घटना पर एक्शन ले रहे हैं। साकेत जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं जी कि प्रदेश के अंदर जो आज हालात हैं, आप देखेंगे एनसीआरबी के जो डेटाज हैं वो 2017 के इन्होंने आज ही पब्लिश किए हैं ट्रिब्यून में। ये 4th और 5th नंबर पे हरियाणा इतना छोटा सा प्रदेश है फिर भी देश के अंदर अपराध की संख्या में 4th और 5th नंबर पे स्टैंड करने लग गया और अपनी चीजें छुपाने के लिए अपराध इतनी तेजी से अपना रूप दिखा रहा है, बढ़ रहा है। छुपाने के लिए गृह मंत्री जी को ये बात इस वक्त कहनी नहीं चाहिए, शोभा नहीं देती कि जब ये होता था आज ये होता है। इसका मतलब तो हम हर रोज आपके माध्यम से ये बात उठाते हैं कि ऐसा जब होता था, ऐसा तब हुआ, ये हुआ। अपनी घटनाओं के ऊपर उनको अपना दिमाग और अपनी शक्ति लगानी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपने ये सत्ता जो लोगों को ये कह के ली है कि भाई कानून व्यवस्था हम ठीक कर देंगे, पहले कानून व्यवस्था खराब थी, ये थी, वो थी, तो ये चीजें आप देखें रोज की रोज आपके माध्यम से ही पता चल रहा है लोगों को कि कितनी घटनाएं हो रही हैं। सरेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, उनके घर में घुस के गोलियां मार रहे हैं। फिर कोई बात मैं समझता हूँ साकेत जी, इनके पास, हमारे गृह मंत्री जी के पास पहले कुछ दिन इनका प्रभाव रहा, कुछ दिन सरकार बनने के बाद 2-4 महीने। आप ये कह रहे हैं कि प्रभाव गृह मंत्री का खत्म हो गया। मैं जरा एक बार ओंकार सिंह के पास चलता हूँ, उसके बाद मान साहब आपके पास आऊंगा। ओंकार जी, आज जिस तरीके से आज की लेटेस्ट हमने अपनी इस पॉलिटिकल पंचायत की शुरुआत ही की, 5 जगहों की अलग अलग तस्वीरें हमने दिखाई जो अपराध से जुड़ी हुई हैं, इसके बावजूद गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट है कि कम से कम पिछली सरकारों में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होते थे, हमारे में जी बोलिए। साकेत जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि अपराध होते हैं लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जी, कार्रवाई तो हर एक सरकार के टाइम में होती थी, कुछ जनता को परेशान नहीं है। जनता तो ये चाहती है कि अपराध हो ही ना, और सरकार को भी इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने 2019 अक्टूबर में जो आंकड़े दिए थे उसके अनुसार दिल्ली और केरल के बाद हरियाणा का 3रा स्थान है अपराध के मामले में। आप ये देखिए, हरियाणा की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 करोड़ है और अपराध के स्थान में 3रे नंबर के ऊपर आ चुका है। और इस बार हरियाणा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़ों में अपराध कम हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपराध यहाँ पे भी कम नहीं हुए हैं। 49,978 अपराध रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो इसका एनालाइज करें तो हर रोज एवरेज 4 रेप की घटनाएं हुई हैं, 3 दिन के बाद 1 गैंग रेप हुआ है और प्रतिदिन 3 हत्याएं औसत के अनुसार हुई हैं। ये अपराध कम नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मार्च से लेकर 3 महीने तो हमारा लॉकडाउन का पीरियद रहा है। लॉकडाउन में जब सारे देश की जनता ही देश और प्रदेश की जनता घरों में थी तो नेचुरल अपराधी भी घर में ही रहेंगे। इस दौरान अगर अपराध कम हुए हैं तो वो लॉकडाउन की वजह से हुए, वो कुछ सरकार की एक्स्ट्रा एफर्ट के कारण। ठीक है ओंकार जी, अब जरा विपक्ष का रुख जान लिया।
विपक्ष का रुख जान लिया, जरा सत्ता पक्ष का रुख जान लेते हैं। रमनीक मान साहब, एक तो तस्वीरें हम लोगों ने खुद दिखाई जो आज की हैं, जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, एक एनसीआरबी के रिपोर्ट्स हैं जिनको कोई नहीं डिनाई कर सकता, एक गृह मंत्री का स्टेटमेंट है और एक अब आपका स्टेटमेंट होगा। देखिए साकेत भाई, जहां तक अभी आपकी जो मैंने ब्रीफ सी एक रिपोर्ट है वो देखी और जो विपक्ष के मेरे वो साथी है उनकी बात मैंने सुनी। तो जो मेरे साथी संजीव भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एनसीआरबी के डाटा से शुरुआत करी। तो एनसीआरबी के डाटा की यदि बात करी तो मैं ईयर ऑन ईयर के बाद आपको 2004 से 14 का एनसीआरबी का डाटा बताता हूँ, जहाँ हरियाणा के अंदर क्राइम के अंदर बढ़ोतरी 555% हुई, 555%, 555%। और वही जो एनसीआरबी का आंकड़ा है वो 2014 से लेकर 2019 के वर्षों के बीच में बढ़ोतरी बताता केवल 35% की। तो जो कंप्लिसिटी है, यानी कि जो मिली भगत है सरकार की, वो तो हुड्डा साहब के राज में जग जाहिर थी कि किस प्रकार से संरक्षण दिया जाता था और किस प्रकार से बचाव किया जाता था। अच्छा, इसके अंदर एक दिलचस्प आंकड़ा और आएगा जो आएगा अपना कन्विक्शन रेट का। जैसे आप देखिए, ये मानदंड होते हैं कि कैसे आप समझते हैं कि आपने पर्चा दर्ज किया, जिसे कहते हैं आपने अभियोग पंजीकृत किया, पंजीकृत करने के बाद पुलिस ने कितनी बेहतर कार्रवाई करी उन दोषियों को, आरोपियों को सजा दिलवाने तक के लिए। तो 2004 से 14 का आंकड़ा है वो 13% जो है कन्विक्शन रेट था हरियाणा पुलिस का, और अब जो है पिछले 5 साल में वो 30% है कन्विक्शन रेट। और इसके अतिरिक्त मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि एक प्रिएम्प्टिव एक्शन होता है, यानी कि एक तो होता है कि जी घटना घटित हो गई, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, और एक होता है कि उनको प्रिएम्प्ट करने के लिए क्या प्रयास किए गए। प्रिएम्प्ट करने के लिए क्या प्रयास किए गए कि जो एनिमिटी को लेके या जो पहले के किसी की आपस में दुश्मनी है, रंजिश है, उसको लेके कुछ एक स्टडी करी गई हरियाणा पुलिस के द्वारा, और एनिमिटी का हॉटस्पॉट जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ ऐसे कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये संभावित है, जहाँ पे इस प्रकार से कुछ हो सकता है। तो जो आपके सामने आपने भी कवर किया था, जो हमारे एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है नवदीप सिंह विर्क साहब, उन्होंने एक प्रेस के द्वारा बताया कि इन मैपिंग्स के बाद करीबन 17% जो है मर्डर्स के केसेस के अंदर गिरावट आई है। और इसी प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 17.5% टोटल जो है वो मर्डर के अंदर, 25% जो है वो अगेंस्ट पर्सन, जिसे कहते हैं अटेम्प्टेड मर्डर के अंदर गिरावट आई है। ईयर ऑन बेसिस की बात करते हैं, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, उससे पिछले साल से कंपेयर करें, तो ईयर ऑन ईयर में गिरावट आई है। और इस बात से आपका कहना ठीक है साकेत भाई कि वो डिनायल नहीं है कि ये क्राइम्स जो आप बता रहे हैं ये क्राइम वास्तव में हुए हैं, और पुलिस इनको लेके अगली जो कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई करेगी। और ये आइडियल सोसाइटी के अंदर भी हम ये मानते हैं कि कोई भी ऐसा विश्व का समाज नहीं है जिसके अंदर क्राइम होता ही नहीं। जैसे ओंकार जी कह रहे हैं कि क्राइम हो ही ना, क्राइम ना हो, इतनी आइडियल सोसाइटी तो विश्व में नहीं है। भारद्वाज का काउंटर दो बातें फिर आपकी बात साकेत भाई, साकेत भाई मेरा आपसे निवेदन है, मेरे को 10 सेकंड दीजिए, केवल 2 बातें और रखूंगा मैं अपनी। मैं कहना चाहिए चाहता हूं केवल कि 2 प्रयास हैं सरकार की ओर से, पुलिस के माध्यम से, कि जितना हो सके उनको प्रीएम्प्ट किया जाए, कोशिश की जाए कि ना हो, और जहां होते हैं वहां पे सजा हो, और एक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक प्रकार से कानून का भय बना रहे और एक थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे। बस ये प्रयास है। तो मैं साकेत जी, मैं बताऊं अपने साथी प्रवक्ता को कि पानीपत का वाकया है, 3 बच्चों की निर्मम हत्या करने के बाद जब लोग गुस्साए, भीड़ सड़क पे आई, तो सरकार ने उन बच्चों के बजाय जो बेचारे दुखी लोग थे उन पे किस तरह से लाठियां बरसाई, किस तरह से वो किया, ये इनको ज्ञात होगा। और सेकेंडली, जहां तक बात ये कह रहे हैं कि अपराध को देखने की, ये जो आपसी रंजिश के मामले हैं वो इतने आजकल ऐसे नहीं होते। ये तो यहाँ गोलियां सड़कों पे जाते हुए, घरों में घुस के, जेलों से लोग मॉनिटर कर रहे हैं उन चीजों को। इन घटनाओं पे बहुत जरूरी है कि इन घटनाओं पे सरकार ध्यान दे ताकि आम जनता की जान माल की रक्षा हो सके। ये एक बहस के साथ साथ या ये एक मुद्दा बताने के साथ साथ चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हम सब लोगों की ये भी ड्यूटी बनती है, सत्तारूढ़ सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि जिस तरह से लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, आप आज के न्यूज़पेपर में देख लो, सारे हीरो बन रहे हैं जो लोग
सड़कों पर जाते हुए लोगों को गोली मार रहे हैं, ये शूटर है जी। बॉम्बे महाराष्ट्र के बारे में शूटर या ये कहें ये सुनते थे ये गैंगिस्ट है, ये अब आप देखें इन आंकड़ों में मतलब डकैतियों का भी जिक्र है कि इतनी डकैती होगी है, इतना ये हो गया, गैंग रेप का भी जिक्र है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ सालों पहले ऐसी घटनाएं नहीं थी, ये चिंता का विषय है। इसको सरकार, ठीक है, रमनीक मान जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं संजीव जी आपको, एक बार उनका काउंटर लेते हैं। रमनीक मान संजीव भारद्वाज जी, मैं ये समझता हूं कि संजीव भारद्वाज जी थोड़ा सा ना अगर आप ध्यान देंगे तो एक पुनिया साहब थे जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के मेंबर थे और हरियाणा से थे, उन्होंने कहा था कि रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री है हरियाणा, और वो कांग्रेस की सरकार के दौरान वो केंद्र में कांग्रेस के ही नेता है। और आपके हुड्डा साहब के राज के समय में इस प्रकार की बातें आप कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर गैंग रेप नहीं होते थे या रेप नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं, आप एनसीआरबी का डाटा दोबारा देखिए भारद्वाज साहब, और आप पाएंगे कि पहले से इन चीजों के ऊपर बहुत अंकुश लगा है। और आपने डकैती की बात करी तो मैं आपको बता देता हूं कि डिक्लाइन जो है वो डकैती के केसों में 31.12% है, ठीक है साहब। और गिरावट आप मुझे ये बताते रहिए कि आपने कौन से क्राइम के विषय में आपने डाटा लेना है, मैं आपको उसी क्राइम के विषय में सटीक डाटा दूंगा कि कितनी गिरावट आई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं साकेत भाई, आपके माध्यम से जितने भी हरियाणा के निवासी हैं और जो आपका चैनल देख रहे हैं वो ये समझ लें कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर हमारा प्रयास ये रहा है कि हर तरीके से, हर मुमकिन और संभव तरीके से क्राइम को कम किया जाए। खत्म करना बहुत कठिन है पर प्रयासरत है कि जितना कम हो सके। और आप देखेंगे आपके पास भी है, अगर आप कोरोना काल को भी छोड़ दीजिए, अगर आप 2020 का जो जैसे ओंकार जी कह रहे थे कि हमने 23 मार्च के बाद का अगर वक्फा ना भी लें आप, तो उससे पहले का यदि आप वक्फा लेंगे तो आप पाएंगे कि नेगेटिव ग्रोथ आई है। चलिए जरा ओंकार जी को लेकर आते चर्चा में। ओंकार जी आपका काउंटर। साकेत जी, आंकड़ों से जनता का पेट तो नहीं भरने वाला। हम बात कर रहे हैं आज की कानून व्यवस्था की। ये चले जाते हैं बैकवर्ड के ऊपर, कांग्रेस के काल में चले गए। आज की कानून व्यवस्था का क्या हाल है? अपराधी पुलिस से कितना को डर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि लॉकडाउन के काल में जब सारी दुनिया घरों में कैद थी, उस दौरान शराब की बिक्री हो रही है, बिना पुलिस के मिलने से हो रही है, बिना अधिकारियों और मंत्रियों के मिलने से हो रखी है। मतलब इनको इस बात को स्वीकार करने में क्यों शर्म आ रही है कि अपराध इनका आज की डेट में सरेआम हो रहा है। अपराध में कमी नहीं आई है, अपराध में तो पहले से ज्यादा वृद्धि हुई है। और मेरे को तो बहुत अजीब सा लगता है कि मेरे भाई रमनीक मान जी कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी हुई है। मैं मानता हूँ बढ़ोतरी हुई है, इसका श्रेय भी ये लेना चाहते हैं। ये तो न्यायपालिका की पॉलिसी चेंज होगी कि इस केस को इतने समय में निपटाना है, इस केस को इतने समय में निपटाना है। न्यायपालिका ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, चेक वाले केस इतने टाइम में निपटाएंगे, हत्या के केस इतने। ये न्यायपालिका की सक्रियता की वजह से कन्विक्शन रेट में वृद्धि हुई है। आप ये क्यों नहीं कहते कि अपराध को कम करेंगे? आप ये क्यों नहीं कहते कि अपराध रेट यहाँ पे बढ़ा है, इसका कम होने की जरूरत है? आप इसको देखते 70 सालों के इतिहास में चले जाते हो, हुड्डा के इतिहास में चले, तो जनता का इन बातों से पेट नहीं भरने वाला। रमनीक जी का काउंटर लेते हैं। कितना अपराधियों को ओंकार जी थोड़ा सा मेरे से एंकर ने मेरे से प्रतिक्रिया मांगी है, आपका धन्यवाद। थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू ओंकार जी, सुना आपको, धन्यवाद, थैंक यू। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों में अरे इसका ओंकार जी सुना आपको, धन्यवाद, थैंक यू। आप सुनने की हिम्मत रखो, मेरी बात तो सुन लीजिए। 9 महीने अरे नहीं, साकेत भाई ने मुझे बोलने के लिए कहा है तो मैं आप बोलिए। बिना पॉलिटिशियन और बिना पुलिस की मिली भगत से हो सकते है क्या? आज घर में शराब बिक रही है, आप बात करते हो अपराध की। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है, पंचायत का भी वक्त तय है। ओंकार जी, पॉलिटिकल पंचायत का भी वक्त तय है। रमनीक मान साहब आप इसका काउंटर। देखिए, मैं बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूं, अगर ओंकार जी के लॉजिक से चलें, इसका मतलब ये हुआ कि जितना समय इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त होने वाले उस वक्फे के दौरान जितने क्राइम हुए, उस क्राइम के अंदर चौटाला साहब खुद संलिप्त थे, उनके छत्रछाया में होते थे, वो उनको ही यूज्ड टू गार्ड देम। देखिए, ये लॉजिक अच्छा नहीं है ओंकार जी। और दूसरी बात, जिन बातों को आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, ओंकार जी ऐसे नहीं होगा। अभी मेरा समय आया बोलने का तो आप बीच में बोलेंगे, ऐसे नहीं होगा ओंकार जी। आप शांति से सुनिए बात को, ऐसे नहीं होता ओंकार जी, थोड़ा डिसिप्लिन रखिए प्लीज। आपने कहा
कि आप 70 साल पीछे चले जाते हैं, आप पीछे। अरे साहब, मैं तो तुरंत बात कर रहा हूं, मैं तो ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूं, मैं तो अपने सरकार के कार्यकाल के 5.5 पौने 6 साल की बात कर रहा हूं, मैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहा हूं। और चूंकि आज की जो डिबेट है वो हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उनके समय में 555% एनसीआरबी का डाटा है, वृद्धि हुई थी, और हमारे 6 साल के अंदर जो वृद्धि दर है वो केवल 35% है। और कई ऐसे आयाम हैं क्राइम के जिनके अंदर नेगेटिव ग्रोथ है। और मैं आपका मैं जवाब देता हूं। देखिए ऐसे नहीं, देखिए ओंकार जी, ऐसे नहीं, अपने समय में जवाब दीजिएगा प्लीज, ऐसे नहीं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे मत कीजिए। देखिए, किसी भी क्राइम को अगर आपने एनालाइज करना है तो आप सबसे पहले देखेंगे क्राइम हुआ, उसके बाद आप देखेंगे एफआईआर, उसके बाद देखेंगे अरेस्ट, उसके बाद देखेंगे कन्विक्शन। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, चाहे वो महिला थाने बनाने की बात हो या नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्रीज करने की बात हो, तो निरंतर सरकार इसी चीज के ऊपर सक्रिय रही है। और मैं एक विशेष बात और बताना चाहता हूं कि सरकार में एक अक्सर ये सुना करते थे कि जी हमारे पास पुलिसकर्मियों की कमी है, तो 12,110 ऐसे पुलिसकर्मी जिसमें महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, उनकी भर्तियों का काम हरियाणा सरकार ने किया, उनकी ज्वाइनिंग लेटर दी और वो अभी ये सर्विस में है। और मैं एक बात साकेत जी आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूं कि 6400 और नई पुलिस की भर्तियां निकालने का काम जल्द हरियाणा सरकार करने जा रही है। और कन्विक्शन रेट मैंने आपको बताया, क्राइम रेट के अंदर प्रीएम्प्टिव। ओंकार जी देखिए, ऐसे अच्छा नहीं है, प्लीज मेरा निवेदन है, मेरे को मेरी बात पूरी रखने दीजिए, क्योंकि मैंने ना केवल आपकी बात का, मैंने कांग्रेस के भारद्वाज साहब की बात का और मैंने एंकर की बात का जवाब देना है। जनता सुन रही है, जिम्मेवारी से थोड़ा सा इस डिबेट को चलने दीजिए, मेरा निवेदन है। मैंने कहा कि देखिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए क्या किया हमने, एनिमिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, जहां पे पहले कत्ल हुए हुए या जहां पे आपसी रंजिश के मामले ज्यादा हैं, वहां पे पेट्रोलिंग बढ़ा के वहां पे उन ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी चाक चौबंद करके हमने प्रयास किया कि हम ये प्रीएम्प्ट करें, ये घटना ना घटे, उसका प्रयास किया। जहां पे घटना घटती है वहां पे तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं, वहां पे किसी को आत्मदाह करने की आवश्यकता नहीं है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, जैसे कि पहले देखते थे कि डीजी ऑफिस के अंदर लोग जाके अपने आप को आग लगाने का प्रयास करते थे। तीसरा, एफआईआर दर्ज करने के बाद अरेस्ट का काम, अगर ऐसा हुआ हो कि अरेस्ट ही ना की गई हो, जिस प्रकार से कई लोग संरक्षण प्राप्त थे, जैसा कि ओंकार जी कह रहे हैं कि पहले संरक्षण प्राप्त होता था, इनके समय में, कांग्रेस के समय में होता होगा, ऐसा अभी नहीं है, तो जिनको अरेस्ट करना और उसके बाद उनको कन्विक्शन तक लेके जाना। तो मैंने आपको बताया साकेत भाई, मेरा कोई भी डाटा गलत नहीं है, ये सारे एनसीआरबी की वेबसाइट से डाटा लिए गए हैं। पहले समय में 13% था कन्विक्शन रेट, केवल संजीव भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हर एक आयाम पे इन चारों स्टेप के ऊपर प्रयास किया गया है कि पहले कोशिश की जाए कि ना हो, यदि होता है तो बोलिए संजीव जी, बोलिए संजीव भारद्वाज जी, करके उनको सजा तक पहुंचाना, ये काम हरियाणा सरकार ने करने का प्रयास किया है। मान साहब, मैं आपको बताऊं साकेत जी, ये जो डाटा हमारे साथी प्रवक्ता मान जी बोल रहे हैं, आप देखें कि आज पुलिस की ये पोजीशन है। आपने गोहाना के वो वाक्य देखा होगा 6-8 महीने कि पुलिस वाले ही मार दिए। ये खौफ की बात आप कह रहे हो, 2 पुलिस वाले इस बेरहमी से मारे। उसके बाद आप ये देखें, जितने हमारी कुमारी शैलजा जी ने, प्रदेश की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के सारी घटनाएं जो 5-7 दिन के अंदर ही हुई हैं, 10 दिन के अंदर ही हुई हैं, उनका जिक्र किया है, विवरण किया है। आप इस बात को इस वक्त नहीं झुकला सकते। ठीक है संजीव भारद्वाज जी, एक सेकंड होल्ड, नहीं झुटलाने का तो एक सेकंड। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। ये रमनिक मान साहब, ये स्क्रीन इस वक्त आपके लिए हमने दिखवाया है। दिन दहाड़े फतेहाबाद में एक युवक को इस तरीके से पीटा जाता है, इसको हम क्या कहें कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। कर देना चाहता हूं साकेत भाई, और आपके माध्यम से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता है रमनिक मान साहब, नामजद एफआईआर है, किसी की अभी तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से जनता टीवी के सभी दर्शकों को, हरियाणा के वासियों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द पकड़ लिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि बेखौफ हैं? पुलिस अपना काम कर रही है और इनको सजा तक पहुंचाने का मेरा आपसे निवेदन है। अपराधियों को खौफ नहीं है रमनिक मान जी। साकेत सुमन साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना को आप ट्रैक करते रहिएगा, मैं भी करूंगा, और इन लोगों को जब हम या हरियाणा सरकार आज तो हमने 5 तस्वीरें दिखा दी, सजा दिलवा देगी ना, उस दिन भी आप इसको कवर कीजिएगा। रमनिक मान साहब, फतेहाबाद की है, रोहतक में 2 तस्वीरें आई, यमुनानगर की तस्वीर है, गन्नौर की तस्वीर है, हत्या कर दी जा रही, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। क्या खौफ है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है रमनिक मान जी?
देखिए मैं आपको बताता हूं साकेत जी, यू कैनॉट टर्म दिस एज एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन दिस स्टेट। इसको आप उस तरीके से टर्म नहीं कर सकते। हाँ, घटनाएं हो रही हैं, इन बातों से कोई इनकार नहीं है, परंतु इसको ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट, या तो पुलिस अपना काम ना कर रही हो, पंजीकृत ना कर रही हो, अरेस्ट ना कर रही हो, या अरेस्ट का प्रयास ना कर रही हो। देखिए, कामयाबी हासिल करने में समय लगता है, बट आई कैन अश्योर यू आपके चैनल के माध्यम से सभी को कि ये छोड़े नहीं जाएंगे, ये बचेंगे नहीं। जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है ये पकड़े भी जाएंगे, इनको सजा भी दिलवाई जाएगी। जनता टीवी पर आप आश्वस्त कर ये रहे हैं, बहुत बहुत आश्वासन शुक्रिया आप सबका मुख्यमंत्री- पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। आपके आश्वासन से पॉलिटिकल पंचायत में जो दर्शक जुड़े थे, जो लोग जुड़े थे, जो पंच के लोग जुड़े थे, वो कितने आश्वस्त होते हैं, प्रदेश के लोग कितने आश्वस्त होते हैं, ये बड़ा एक सवाल अपने आप में है। लेकिन दूसरी तरफ एक उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर उसे कहते हैं जब अपराध ना हो, अपराध होने के बाद एक्शन लिया जाए, इसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहा जाता। आज की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।